अब नेक्स्ट रूल हमें बताता है कि बहुत से बच्चे ए एन का मीनिंग अधूरा जानते हैं या गलत जानते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि ए और एन का मीनिंग केवल और केवल एक होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि ए और एन को केवल एक कहते हैं तो उसकी नॉलेज अधूरी है। चलिए इस नॉलेज को पूरा करते हैं। ए और एन के अदर मीनिंग्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से? एक के साथ साथ, एक तो आप सभी को पता है, इतना तो ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा और भी कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कोई हुआ, किसी हुआ, प्रति या प्रत्येक हुआ। अब कोई या किसी को तुमने इंग्लिश में जानते होंगे तुम, सम या एनी आता है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो पैसेज है, क्लोज टेस्ट है या फिर कुछ और है, कोई ब्लैंक है, कहीं पर आपका कोई या किसी का सेंस आ रहा है, लेकिन वहां पर सम और एनी ऑप्शन में ही नहीं है। वहां पर ऑप्शन क्या है? ए एन और द के हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको केवल यही पता है कि ए एन का मीनिंग जो है केवल एक होता है, तो वो बच्चे वहां पर मार खा जाएंगे जहां ऑप्शन में सम और एनी है ही नहीं। जिन बच्चों को पता है कि हाँ कोई किसी के लिए भी हम या सम और एनी के लिए भी हम ए एन का यूज कर सकते हैं, वहां पर वो एकदम से ब्लैंक में फिल करके या फिर इंप्रूव करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कोई या किसी हो या फिर पर हो, जिसे हम इंग्लिश में पर कहते हैं, इसे हिंदी में प्रति कहते हैं। जैसे तुमने परसेंटेज सुना होगा, परसेंटेज में क्या होता है, या परसेंट तुमने सुना होगा। पर और सेंट में क्या होता है? पर तो ये होता है प्रति, इसे हम जो ये लगाते हैं साइन। और सेंट क्या होता है? सेंट होता है 100। अब मान लीजिए मुझे 20% कहना है, तो 20/100 यानी कि 100 का 20 हिस्सा। ठीक है, तो ये पर जो होता है ये प्रति मैथ वाली टर्म है। इंग्लिश में हम मैथ वाली टर्म की जगह, पर की जगह पर ए एन का यूज करते हैं प्रति के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी फ्लुएंसी चाहिए तो। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक है, हर एक है, ईच या एवरी जो होते हैं, इन सब का मीनिंग प्रत्येक या हर एक होता है। तो इन सब के लिए भी हम क्या करते हैं? ए एन का यूज कर सकते हैं। ये आपकी नॉलेज को जस्ट पूरा कर रहा है। अभी तक आप क्या जानते थे कि एक को ही हम ए एन कहते हैं, बट आज से आप क्या जानेंगे कि कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक, सम, एनी, पर, ईच, एवरी, इन सब को अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी, अपनी इंग्लिश की एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, सब चीज को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसके ये मीनिंग कैसे कैसे सेट होंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर आप सीधे सीधे फ्लुएंसी पर चलें, तो हिंदी की फ्लुएंसी पर, तो आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि दरवाजे पर, एट द डोर है, दरवाजे पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि आप एक की ही प्रोनाउंसिएशन निकालें। कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा हुआ है। अब कोई अगर आ गया और आपकी फ्लुएंसी कोई की है, एनी की आपकी फ्लुएंसी आ रही है और एनी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करोगे? वहां पर ए एन फिल करना होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो एक हो या कोई हो, यहाँ पर बॉय चूंकि कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, तो कॉन्सोनेंट के साउंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ए लगाएंगे। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसीलिए इसको कैपिटल बनाएंगे। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, पहला सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर कोई का मीनिंग आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि प्लीज गिव मी बुक टू रीड, कृपया मुझे पढ़ने के लिए कोई किताब दे दो। अब यहाँ पर भी एक की भी फ्लुएंसी आ रही है और कोई की भी फ्लुएंसी आ रही है। कृपया मुझे पढ़ने के लिए एक किताब दे दो या कृपया मुझे पढ़ने के लिए कोई किताब दे दो, दोनों में से कोई भी फ्लुएंसी निकाल लो, दोनों अच्छी हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी बोलोगे तो आप वोवल या कॉन्सोनेंट को देखते हुए ए आई एन फिल कर दो। वोवल कॉन्सोनेंट आप कर ही चुके हो डेफिनेशन में, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? फील फ्री, बिल्कुल फ्री फील करें। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट, अगर तुम कुछ भी पूछना चाहते हो अबाउट किसी भी रूल के बारे में। अब यहां पर मैं किसी की हिंदी ले रहा हूं। अगर तुम किसी भी रूल के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुम बिल्कुल फ्री फील करो, आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी का सेंस आया। अब यहाँ पर वैसे तो सम या एनी का सेंस आ रहा है, अबाउट एनी रूल भी हो सकता है, बट अगर एनी ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे? वहां पर ए या एन से आपको फ्लुएंसी के थ्रू पूरा करना है इस सेंटेंस को फिल करके। अब क्या करेंगे? सेंटेंस की फ्लुएंसी देखो, फील फ्री इफ यू वांट आस्क एनीथिंग अबाउट अ रूल, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बहुत बेसिक सी फ्लुएंसी है, अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस कहता है दिस बुक इज रिटन, ये किताब लिखी गई है बाय अननोन पर्सन, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई है।
तो बाय एनी या बाय सम अननोन पर्सन ऐसी फ्लुएंसी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या फिर आप अपनी ही स्पीकिंग की फ्लुएंसी अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अननोन का पहला जो साउंड है वो अ का है जो कि वोवल में जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर एन फिल करना होगा। तो दिस बुक इज रिटन बाय एन अननोन पर्सन, ठीक है, ये बुक किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर किसी का सेंस आ गया। तो एक कोई किसी हम समझ चुके हैं। अब प्रति या प्रत्येक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे केला है, केला बिकता है किस रेट पर, 60 रुपए प्रति दर्जन, या 60 रुपए प्रति दर्जन। अब देखो यहाँ पर ये केजी लिखा हुआ है, इस केजी की जगह पे आप डोजन लिखेंगे अपने एग्जाम्पल में, ध्यान देना इस चीज़ पर। तो 60 रुपए प्रति दर्जन केला बिकता है। अब प्रति के लिए आप क्या करोगे, बहुत से बच्चे इसमें पर लगाएंगे, 60 रुपीज़ या ₹60 पर डोजन ऐसे बोल देंगे। बट पर जो है इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है, ये मैथ की फ्लुएंसी है। इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रति के लिए आप पर ना लगा करके ए या एन का यूज करेंगे। डोजन कॉन्सोनेंट का साउंड देता है तो इसलिए ए आएगा। तो बनाना इज सोल्ड फॉर ₹60 अ डोजन ऐसे बोला जाएगा, तब जाकर के इंग्लिश की अच्छी फ्लुएंसी देगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रति का सेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। माई फीस इज रुपीज। सपोज कीजिए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपकी फ़ीस क्या है, आप फीस क्या लेंगे, या आप इस चीज़ के लिए क्या चार्ज करेंगे। तो कोई पर्सन आपको कह रहा है कि भाई मेरी फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है 1 घंटे के लिए, प्रति घंटा कह लो या फिर प्रति महीना कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने दोनों ऑप्शन लिखे हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूँ, आप कहते हैं कि सर आपकी फ़ीस क्या है, मैं कहता हूँ सर मेरी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ एन आवर है, तो मैं 1000 रुपीज़ एन आर बोल रहा हूँ। तो बच्चे सोचेंगे यार पर आर तो सुना था, एन आर कैसे आ गया। वो इस बेस पर आया कि यहाँ पर प्रति के लिए भी हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मंथ चूंकि कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, आर तो वोवल का साउंड दे रहा था, मंथ कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, इसीलिए ए आ जाएगा प्रति के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, माई फीस इज ₹1000 अ मंथ। पर मंथ की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, अ मंथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रति को प्रूफ करता है। तो अगर आपके सामने कोई 4 आवर्स अ डे है ना, 4 आवर्स पर डे की जगह पे 4 आवर्स अ डे ऐसे बोल देता है, तो ए की फ्लुएंसी वहां पर प्रति की है, ये बात ध्यान रखनी है, और ये खूब यूज होता है, ध्यान दें इस चीज पर। डन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्रत्येक का या हर एक का। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है एक बार, हर हफ्ते, हर हफ्ते कह लो या फिर प्रत्येक हफ्ते कह लो। तो हर एक, प्रत्येक, हर हफ्ते, इसके लिए भी आप ए एन का यूज कर सकते हैं। वीक में जो है व का साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट में जाता है, इसीलिए आप यहाँ पर ए लगा देंगे। तो ही कम्स हेयर वंस अ वीक, वह यहाँ हर हफ्ते एक बार आता है, वह यहाँ प्रति हफ्ते एक बार आता है, वह यहाँ प्रत्येक हफ्ते एक बार आता है। कुछ भी फ्लुएंसी निकाल लो, ए या एन ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि ए और एन का जो मीनिंग है वो केवल ए एक ही होता है, तो उसकी नॉलेज अधूरी है। इस रूल को अच्छे से पढ़ करके अपनी नॉलेज पूरी करें कि ए एन का जो मीनिंग है वो और भी कुछ हो सकता है, कोई किसी प्रति, प्रत्येक वगैरह। ठीक है, इसी के साथ में ये रूल आपका फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।